हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे। मंथली, वीकली और डेली सभी टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे क्या लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मंथली चार्ट से हम एनालाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कोविड के दौरान जो लो लगा था मार्च 2020 में तब का है, और ये जो हमारा हाई लगा है ये वाला हाई पॉइंट है हमारा जनवरी 2021 का, यानी कि एक साल का ये हमारा एक शार्प अपसाइड मूवमेंट है, एक इम्पल्स मूव। इसका करेक्शन चल रहा है, ये करेक्शन चल रहा है। तो ये जो करेक्शन आया है ये कितना परसेंट आया है? अपने हाई से ये 20% करेक्ट हुआ है। निफ्टी 50 अपने टॉप से जनवरी 2021 में जो हाई लगाया था वहां से ये 20% गिरा है। जब भी इंडेक्स अपने हाई से 20%, 40% और 60% अगर गिरता है तो वहां पे बड़े टाइम फ्रेम के इन्वेस्टर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो 20% जैसे ही गिरा है तो यहाँ से जो अपसाइड के लिए भी गया है तो यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम वाले इन्वेस्ट करने वाले वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमारे मंथली चार्ट के अनुसार हमारे लिए क्या है, ये अपसाइड के लिए ये रेंज है और लोअर साइड के लिए ये रेंज है। तो मंथली चार्ट पे हम इसी रेंज के अंदर है। तो मंथली चार्ट पे हमारी ये रेंज होगी। अपर अप साइड के लिए ये एक 18,200 वाली और लोअर साइड के लिए 15,200 वाली ये रेंज है। इसके अंदर ही हम अगर हम इसको आरएसआई के कॉन्सेप्ट से देखते हैं, यानी कि मोमेंटम इंडिकेटर के हिसाब से देखते हैं, तो मोमेंटम इंडिकेटर को देखेंगे आप तो ये अभी क्या किया है, यहाँ से कोविड से जब चले हैं तो हम यहाँ से जो करेक्शन हमारा ये जो करेक्ट हुए हैं ये हमारा मंथली चार्ट पर 50% के पास में हम आकर के रुके हैं, और वहां से बाउंस करके हमने 60 का सपोर्ट ले रहे हैं इस महीने में। और 60 का सपोर्ट लेकर के क्या यहाँ से अपसाइड के लिए जाएंगे? यदि अपसाइड के लिए रहेंगे हम तो मंथली चार्ट जैसे कि हम स्टडी करते हैं तो एक साल के अंदर 12 कैंडल्स होती है। तो 12 कैंडल के हिसाब से अगर देखें तो ये क्या इस एरिया में ही रहने वाला है? अगर इस एरिया में रहने वाला है तो ये जो है एसिड एरिया में है। अगर इसको पिछले टाइम फ्रेम पे पीछे देखें, हम यहाँ पे देखें, ये है हमारा इस एरिया में हम एंटर किए थे 2003 में। तो 2003 में जब हम यहाँ से मार्च 2003 यानी कि अप्रैल 2003 से, और ये है हमारा नवंबर 2003, तो हम इस एरिया में रहे हैं लगभग, कब तक ये रहे हैं 2007, लगभग 4 साल तक के लिए हम इस एरिया में रहे हैं। आरएसआई के कॉन्सेप्ट से 4 साल के लिए हम इसमें रहे हैं। उसके बाद में जो है हमने यहाँ पे 2014 में भी गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम सीधा ही डाउन साइड में आ गए हैं, 40 के पास में आ गए थे। उसके बाद में ये जब है 2018 से लेकर के ये 2019 का, जबकि यहाँ पे भी हम एसिड एरिया में सस्टेन नहीं कर पाए। तो अब की बार जब हम आए हैं इस एरिया में, अगर इसको बड़ा कर लेते हैं, इस एरिया में आए हैं तो किस तरीके से क्या हम यहाँ पे सस्टेन कर पाएंगे या रह पाएंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो मंथली चार्ट पे हमारा जो ये है ये बहुत अच्छी जगह पे, अभी जो सितंबर मंथ की जो हमारी क्लोजिंग हुई है उसके हिसाब से ये 60 का सपोर्ट लिया है। अगर हम यहाँ से, ये हमारा एक बहुत ही सिग्निफिकेंट लो है जो कि मंथली चार्ट पे यानी कि 92 से लेकर के अब तक का एक अच्छा सिग्निफिकेंट लो हमारे लिए मार्च 2020 में लगा था। ये यहाँ से अगर मंथली चार्ट पे भी, अगर आरएसआई पे भी वेव काउंट करते हैं तो बिल्कुल क्लियर है। इसमें देखेंगे आप तो देखिए, इसमें 1 2 3 4 और 5 इसके इंटरनल्स भी आप देख सकते हैं। फिर डाउनफॉल में आए हैं तो इस यहाँ पे भी डाउनफॉल है 1 2 3 4 और 5, यानी कि फिफ्थ वेव में हम डाउन साइड में भी आए हैं इसमें आरएसआई पे। अगर ये जो है यहाँ से अगर हम चले हैं तो अगर इसका रिट्रेसमेंट भी चेक करते हैं आरएसआई पे तो हमने 50% का इस पे सपोर्ट लिया है। 50% यानी कि 50 के पास में हमने सपोर्ट लिया है, और यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के क्या किया है, यहाँ से बाउंस किया है। चलिए
मतलब यहाँ से बाउंस करके हम जो है 60 का सपोर्ट लेकर के क्या इस एरिया में ही रहने वाले हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है मंथली चार्ट पे। अब हम इसको देखेंगे वीकली चार्ट पे, देखते हैं वहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर है, प्राइस पे क्या स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझते हैं। मतलब प्राइस का हमें वीकली चार्ट पे सही कंफर्मेशन मिलेगा किस तरह का स्ट्रक्चर है क्या। तो वीकली चार्ट के अनुसार जो है पिछली वीडियो में भी हमारा कई बार डिस्कस हुआ कि हमारा जो है प्राइस एक्शन किस तरीके से है। हमारा ये हाई था, पिछला हाई था, इसको ब्रेक करके हम अप साइड में गए हैं। यहाँ पे हम अप साइड में गए थे, इस हाई को ब्रेक करके हम अप साइड में गए हैं और उसी हाई का इसने सपोर्ट लिया है और उसी हाई के पास में आकर के वीकली चार्ट पे एक अच्छी बुलिश कैंडल बनी है, यानी कि हैमर कैंडल बनी है ये, और ये बहुत सही जगह पे बनी है। अब वीकली चार्ट पे हम आरएसआई के कॉन्सेप्ट से देखते हैं। तो जब मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया था उस टाइम पे भी आरएसआई पे मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्या है, एंडिंग डायगोनल बन रहा है। ये हमारा एंडिंग डायगोनल जब बना था तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया था, आई थिंक यहाँ पे डिस्कस हुआ था हमारा। और ये आरएसआई से हम वीकली चार्ट पे 60 के पास में आएंगे और वहां से हम रिजेक्शन देखेंगे। तो यहाँ से रिजेक्शन भी हुआ, ठीक है। अब जो है यहाँ से ये कितना परसेंट रिजेक्शन हुआ है, यानी कि ये जो है आरएसआई के हिसाब से ये है 50 के पास में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से क्या फर्दर इस एरिया में जाएगा, अगर जब भी इस एरिया में जाएगा तो मोमेंटम बहुत फास्ट होगा, क्योंकि हम मोमेंटम एरिया में एंटर कर जाएंगे। 60 के ऊपर जो है आरएसआई जब निकल जाएगा तो हमारा मोमेंटम एरिया आ जाएगा। डेली चार्ट पे देखते हैं कि वहां पे किस तरह का स्ट्रक्चर है, तो उस पर हमें क्लियर होगा कि अप साइड जाएंगे या डाउन साइड के लिए रहेंगे या साइडवेज रहेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम के अनुसार अगर देखते हैं इसमें, तो हमारा ये डाउनफॉल जो आया है वो कितना परसेंट आया है। ये हमारा इस इम्पल्स वेव का टोटल इम्पल्स वेव का 38% रिट्रेसमेंट जो है 16,980 ये रेंज थी। तो इसके पास में जो है हम 2 दिन तक, यानी कि बुधवार को और हमारी एक्सपायरी थी थर्सडे को, तो 2 दिन हम इसके नीचे ही क्लोज किए हैं। लेकिन फ्राइडे के सेशन में जो है हम इसके ऊपर जाकर के क्लोज किए हैं। तो यानी कि फ्राइडे को हमारी जो क्लोजिंग हुई है, वीकली जो क्लोजिंग हुई है, वो 38% के ऊपर ही हमारी क्लोजिंग हुई है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है बुलिश का। हाँ, इसमें अगर हम ऐसे माइन्यूट डिग्री को काउंट करते हैं तो 1, 2 और 3 और ये 4, क्योंकि 4 इसको यहाँ पे इसलिए वैलिड मान सकते हैं हम, क्योंकि 38% रिट्रेसमेंट जो है वो फोर्थ वेव के लिए जो होता है वो एक वैलिड पॉइंट है। और इस वेव पे और इस पॉइंट पे हमें एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल भी मिली है। इसके जो है सब माइन्यूट डिग्री अगर देखते हैं, माइन्यूटी डिग्री देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 और 3, इसका 3, ठीक है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर। अब हम यहाँ से क्या अपसाइड जाएंगे, ये यहाँ से किस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से इस वेव को 1, ये ए बी सी करके अगर इसको सी मानते हैं, तो यहाँ से ए बी सी करके या 5 वेव स्ट्रक्चर में अपसाइड में जाएंगे, और जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, और या फिर अपसाइड में जा करके क्या फर्दर हम डाउन साइड में आएंगे, ये सारा डिस्कस करते हैं हमें। तो हम पीस बाई पीस स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ से किस तरह का स्ट्रक्चर है अपसाइड के लिए जाने के लिए, या यहाँ से वापस डाउन साइड में आएंगे, तो वो हमें क्लियर होगा लोअर टाइम फ्रेम पे, हमें वो क्लियर हो पाएगा, जो कि हमें आवरली टाइम फ्रेम पे क्लियर हो पाएगा। आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं वहां पे किस तरह का स्ट्रक्चर है। हाँ, आवरली टाइम फ्रेम पे जब हम वेव को काउंट कर रहे थे वो किस तरीके से था, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, और 3 है जो है 3 का हम हर वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि 1.618% जो है हमारा किस लेवल पे था, यानी कि 16,841 पे हमारा 1.61
1.618% एक्सटेंशन था 16,841 पे, तो 16,841 के पास में ही हम आकर के बार बार क्लोज कर रहे थे उसके नियर ही, यानी कि 16,800 के पास में ही हम बार बार क्लोज कर रहे थे। और फ्राइडे के दिन इसने ये साबित कर दिया कि हमारी वेव थर्ड यहाँ पे एंड हो गई है, क्योंकि इसमें यह हमारा जो लास्ट एनालिसिस हुआ था उसमें यह भी डिस्कस हुआ था कि अगर हम अपसाइड के लिए जाएंगे तो अपसाइड के लिए हमारा ये चैनल जो चल रहा है, इस चैनल का अपर एंड, ये इस तरीके से हमने चैनल बनाया था, तो इसके अपर एंड पे अगर हम निकलते हैं तो अपसाइड के लिए देखेंगे, जो कि फ्राइडे के सेशन में इसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में इसको ब्रेक करके अपसाइड में गए हैं। तो अपसाइड में भी देखें तो हम कहाँ तक गए हैं, तो इस चैनल, ये जो हमारा ये डाउन साइड के लिए जो ट्रेंड चल रहा था, इसका जो अपर एंड है, इसके अपर एंड पे गए हैं। और अपर एंड पे किस लेवल पे हम गए हैं, तो अगर हम इसका टोटल वेव का रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो इसका रिट्रेसमेंट निकल के आ रहा है या पुलबैक निकल के आ रहा है 17,196, जो कि फ्राइडे के सेशन में जो हमारा ये हाई लगा है 17,187 का लगा है। तो यानी कि 38% जो पुलबैक है, रिट्रेसमेंट है, वो बहुत एक इम्पोर्टेंट लेवल होता है। वहां तक हम पुलबैक हुए हैं और चैनल के अपर एंड पे जाकर के हमने एक रेजिस्टेंस फेस भी किया है और ये लास्ट के आवर्स में एक नेगेटिव कैंडल भी बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारी थर्ड वेव एंड होगी और फोर्थ वेव अगर बनेगी तो फोर्थ वेव के इंडिकेशन के लिए यही है कि हमारे जो ट्रेंडिंग चैनल है डाउन साइड का जो ट्रेंड चैनल है, तो इसको अगर हम ब्रेक करके ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना करके, तो ये फोर्थ वेव इस एरिया में कहीं पे जाके बनाए। तो इसको देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, हमें ये सारे डाउट क्लियर होंगे। यहाँ से 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं वहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर है। हाँ, यदि हमारी जो फोर्थ वेव इस एरिया में बनेगी तो हमारा एक यहाँ से क्या है, ये बेस चैनल है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये इसको हाइड कर लेते हैं पहले ट्रेंडिंग चैनल को। तो हम जो ये हमारा जो चैनल है, ये हमारा बेस चैनल है डाउन साइड के लिए, उसमें हम इसका रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे और इसको ब्रेक करके इस मिड पॉइंट पे आए हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ से करेक्शन दें हम और इस चैनल का सपोर्ट लें और फर्दर फिर इस यहाँ पे जा सकते हैं इस चैनल के अपर साइड में। तो अपर साइड में हम जाएंगे तो अगर उसको भी देखिए तो वो हमारा किस तरीके से आ सकता है, इस टोटल वेव का हम अगर रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो वो कितना निकल के आ रहा है, 50% से लेकर के 38% से लेकर के 50% का जो रेंज है वो यही एरिया निकल के आ रहा है। ठीक, तो इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वहां पे किस तरह का स्ट्रक्चर है वहां पे क्लियर होगा। मैं तो 5 मिनट के चार्ट पे जो है हम यहाँ पे इस पे स्टडी कर रहे थे और कल का जो हमारा एनालिसिस था उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि हम नीचे की साइड में अगर जा सकते हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं, वो लेवल के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। और इसमें ये एंडिंग डायगोनल है और हमारा ये भी डिस्कस हुआ था कि इसके इंटरनल जो मुझे जो नजर आ रहे हैं वो 3-3 वेव का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो 3-3 वेव का स्ट्रक्चर किस तरीके से मुझे नजर आ रहा था और ये एंडिंग डायगोनल बन सकता है, तो वो किस तरीके से था, ये 1 2 3 देन अपसाइड गए 1 2 3 डाउन साइड आए 3। इस बी वेव के अंदर इसके इंटरनल नहीं समझ में आ रहे क्योंकि इस दिन जो है गैप अप ओपनिंग हुआ था और वो गैप अप ओपनिंग होएगा, वो उसको मैं किस हिसाब से मैं आपको बताया एक वीडियो भी डाला था छोटा सा, उसमें हमें अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचते हैं तो यहाँ से इसका एक ब्रेकआउट था। ठीक है, देन यहां से अगर हम नीचे आए हैं तो ए बी सी इस तरीके से कर सकते हो या फिर आप इसको यहां से भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो 3-3 वेव का स्ट्रक्चर जो था वो इस तरीके से नजर आ रहा था और ये एंडिंग डायगोनल है। जो एंडिंग डायगोनल कहाँ पे देखने को मिलता है, या तो वेव सी के अंदर देखने को मिलता है या वेव फिफ्थ के अंदर देखने को मिलता है। तो वेव फिफ्थ ऑफ वेव थर्ड हमारा जो है 16,841 के पास में है। ठीक है, ये यहां तक गया है, तो ये जो है हमारा वेव फिफ्थ को कंप्लीट करने के लिए, इसके इंटरनल्स को वेव फिफ्थ को कंप्लीट करने के लिए यहां तक आया है। तो वो किस तरीके से आया है अगर हम इसके भी डिस्कस करते हैं तो इसमें एक लेवल निकाल रखा था मैंने, उसको भी मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से है। हाँ,
इसमें देखेंगे आप, अगर इसको भी अगर आप इस तरीके से, मैंने बताया था आपको कि ये रनिंग फ्लैट है, तो इसमें भी अगर आप इसको ए बी और सी और इसका एक्सटेंशन देखते हैं, तो इसका एक्सटेंशन जो है 1.27 जो है 16,748 के पास में निकल के आ रहा है इसका एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये एक लेवल हमारे लिए इंट्राडे के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट लेवल था। और इस लेवल पे ये भी डिस्कस हुआ था कि यदि हम डाउन साइड में जाते हैं और वेव को काउंट कर रहे हैं, इसको 1 रीड कर रहे थे हम और इसको 2 कर रहे थे और ऐसे 3 रीड कर रहे थे हम, जो कि 16,600 की बात कर रहे थे। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या था, इसमें पहला टारगेट जो था हमारा 16,750 का ही था और जो सेकंड टारगेट था वो 16,400 के पास में था। तो इसने क्या किया फ्राइडे के सेशन में, अगर हम इसको देखें तो 16,000, देखो इसको मैं जूम कर लेता हूं, इसको इस पोर्शन को जूम कर लेता हूं, तो यहां से हमें एक सडनली पहले 5 मिनट की कैंडल में हमें एक ये डाउनफॉल भी मिला था। इस तरीके से हम इसको काउंट कर रहे थे ये यहाँ पे, लेकिन यहाँ से ही ये 5 मिनट की कैंडल का लो लगाने के बाद में ही यहाँ से वापस रिकवर कर गया था। जब इसने मैंने भी यहाँ पे शॉर्ट किया था और जैसे इसने ये टारगेट अचीव किया और यहाँ क्लोज करने लगा, तो मैं यहाँ पे 30-40 पॉइंट लेकर के निकला था कि ये इंडिकेशन मिल गया था कि ये अब इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हाँ, और लास्ट एनालिसिस में हमारा ये भी डिस्कस हुआ था, यदि हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर पाते हैं, यानी कि आधा घंटा भी अगर सस्टेन कर पाते हैं, तो आधा घंटा ही नहीं, ये लगभग यहाँ से ये 10:45 की कैंडल है और ये है हमारी 11:30 की, लगभग यहाँ से 45 से 50 मिनट हमने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सस्टेन किए हैं। ठीक है, देन इसके बाद में यहाँ से फर्दर अपसाइड के लिए मूवमेंट हुआ है, तो इस टाइम पे मैं मार्केट में नहीं था। यहाँ जब ये ट्रेड कर रहा था तो इस टाइम पे मैं मार्केट में नहीं था, शायद मैं आपको अपडेट कर देता, है ना। और मुझे भी खुद को बाद में जब मैंने इस चार्ट को देखा, स्टडी किया, तो समझ में आया कि मैं था नहीं और ये बहुत अच्छा मूवमेंट मेरे से मिस हुआ। हाँ, मिस क्या हुआ कि मैं था ही नहीं, तो मिस क्या हुआ, मार्केट में था ही नहीं। हाँ, और यहाँ तक गया तो किस तरीके से था कि यहाँ से अगर ये देखे इसको, तो ये 38% जो था, 38% जो है 17,196, अभी आवरली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो 17,190 लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम गए हैं, तो किस तरीके से गए हैं तो इसका भी डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है। देखिए, यहाँ से अगर देखें तो ये हमारी क्या है, ये वेव जो है हमारी यहाँ से हम यहाँ अपसाइड में ले गए, ये ए बी और सी। ठीक है, अगर इसके इंटरनल्स को देखते हैं तो इसके इंटरनल्स को, ये ए बी और सी, इसके इंटरनल्स को देखते हैं तो किस तरीके से इसके 1 2 3 4 5। ठीक है, देन सी के इंटरनल्स भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये यहाँ तक गया है, वहां से डाउनफॉल आया है। अब हमारे लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, इसका रिट्रेसमेंट देख लेते हैं, कहाँ तक हम गिर सकते हैं। अगर यहाँ से जो है हम यहाँ से इस एरिया में कहीं आए और यहाँ से हमें कोई रिवर्सल साइन मिले, किस तरीके से, या तो 1 2 3 4 5 करके आए, या 1 2 3 करके आए, या गैप डाउन के जरिए आए। अगर इस एरिया में मंडे के सेशन में अगर इस एरिया में हमें प्राइस मिलता है और यहाँ से कोई रिवर्सल साइन मिलता है, देन हम वापस अपसाइड के लिए जा सकते हैं। तो मंडे के दिन जो है हम इस एरिया में रहने वाले हैं, ऐसा इसके अनुसार लग रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे इसको देखें, इसको समझने की कोशिश करें, तो क्या किस तरह का स्ट्रक्चर बन सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं वापस। हाँ, तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ से अब हम ये इम्पल्स का नेचर है, ये वेव ए के अंदर इम्पल्स है और इसका करेक्शन यदि हमें आता है, इस एरिया की बात कर रहे थे ना मैं, 50-60%, 38% और 50%, तो ये किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हुए हम इसकी अपर साइड में जा सकते हैं। और ये अपर साइड के लिए जो है यहाँ पे एक दफ़ा तो हमें एक यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, कहाँ तक मिलेगा, वहाँ से यहाँ तक मिलता है या फर्दर डाउन साइड के लिए मिलता है। तो पहले हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है। देन इस एरिया पे जब प्राइस पहुंचेगा तब हम
एनालाइज करके देखेंगे किस तरह का हमारा वहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, क्या प्राइस एक्शन हो रहा है। उसके बेसिस पे हम हमारे एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, समझेंगे क्या लेवल हमारे लिए उस टाइम पे इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है और अपना एनालिसिस आप लोगों के साथ में शेयर किया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। मिलते हैं अगले ऐसे एजुकेशनल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।